बहन अंजू को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद देते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। वेस्लेयन मेथोडिस्ट चर्च दल्ली रासरा की ओर से आज की आराधना में आप सभी जो भाई बहन हैं, जो फेसबुक में ऑनलाइन हैं, सभी का स्वागत करते हैं। और विशेष गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ। एंजल साहू आकर परमेश्वर की महिमा करेगी। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा
रेवरेंड डॉक्टर टी आर साहू को आमंत्रित करती हूँ। स्तुति आराधना में अगुवाई करने के लिए कुमारी एंजल साहू और क्वायर टीम को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। और हम आराधना के महत्वपूर्ण स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हम एक गवाही सुनेंगे। अभिषेक साहू के माध्यम से आप सामने आएँ और अपनी गवाही के द्वारा से प्रभु की महिमा करें। आप सभी को जय मसीह की। मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ आप सभी को। और इसके पहले कि मैं गवाही दूँ, मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता चैप्टर 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान में नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान में तेरी सहायता करे और सिय्योन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलि को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। मे ही गिव यू व्हाट यू रियली वांट, मे ही मेक ऑल योर प्लान सक्सेसफुल। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे गाड़ी करेंगे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे जो है CSVTU से मुझे अपना इंजीनियरिंग का 4 साल का मैंने अब कंप्लीट कर पाया और फर्स्ट डिवीज़न से मैं पास करने पाया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाहता था। और इंजीनियरिंग करते हुए जो है मुझे जितने भी सारी फाइनेंशियल और जो भौतिक चीज़ों की जो भी आवश्यकता थी, वो परमेश्वर ने सारी चीज़ों को पूरा किया। इन सब चीज़ों के बीच में मेरे माता पिता ने काफ़ी सहयोग किया, पूरा सपोर्ट रहा उनका। चाहे कुछ भी कैसे भी क्रिटिकल सिचुएशंस रहे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी। और जिस तरीके से उन्होंने कर सकते थे उन्होंने किया है। और इन सब में मैं कहना चाहूँगा कि जिसका योग्य नहीं था वो भी मुझे योग्य बना करके मुझे इस चीज़ का प्रोवाइड किया। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ। और इसके साथ साथ एक और खुशखबरी कह सकते हैं या फिर खुशी की बात है कि मैं जब फाइनल ईयर में था तभी से मुझे जो है नागपुर की कंपनी में काम करने का मौका मिला था। वहाँ मैंने काम किया, बट लॉकडाउन के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। वापस आ गया मैं अपने होम टाउन और घर से ही काम किया। और हाल ही जो है अप्रैल 2020 में मुझे पुणे की IT कंपनी में काम करने का मौका मिला। मैं जिस तरीके से जॉब चाहता था, जैसा मैं काम करना चाहता था, जैसी कंपनी में काम करना चाहता था, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि मे ही गिव यू व्हाट यू रियली वांट, मे ही मेक ऑल योर प्लान सक्सेसफुल। मतलब मुंह मांगा वरदान उन्होंने मुझे दिया। जैसा मैं चाहता था एग्जैक्टली डिक्टो एक डिटेल को उन्होंने समझा और एग्जैक्टली मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे मिला। कुछ परेशानियाँ आई, लेकिन वो परेशानियाँ जिस वजह से आई वो मेरे लिए अच्छा ही उत्पन्न किया। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी धन्यवादित हूँ। और मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में जितने भी एक्सपेंसेस हुए, खर्चे हुए, मैं यही चाहता था कि इंजीनियरिंग मेरी जब पूरी हो मैं खाली ना रहूं। क्योंकि एक कहावत हो गया है अभी, इंजीनियरिंग करने के बाद में लोग घर में बैठ जाते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये चीज़ें जो है क्या कहना चाहिए कि सिर झुकाने वाली बात हो जाती है। क्योंकि लाखों रुपए खर्च करने के बाद में लड़का घर पे बैठ जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी ना खुद को सुनना चाहता था, ना मेरे परिवार को कोई ऐसा बोले। मैं ऐसा चाहता था। और समय के हिसाब से मुझे परमेश्वर ने ऐसे लोगों से मिलाया कि जो मुझे मेरे इस क्या कहना चाहिए यात्रा में मुझे सहायता मदद की, सही मार्गदर्शन दिखाए। और मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे कॉलेज के सर लोग हैं वो, उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के दौरान में मुझे काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया, जिसके वजह से मैं आगे बढ़ने पाया। मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उनका भी, मेरे दोस्तों का भी, खासकर मैं अपने परिवारों का भी, साथ साथ जिन्होंने भी मेरे लिए दुआ किया कि मैं अपने जर्नी में मैं सफलता प्राप्त कर सकूँ। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। मुझे अपने प्रार्थना में स्मरण रखिएगा ताकि मैं इस तरीके से आगे बढ़ सकूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाऊँ। थैंक यू।
इस सुंदर गवाही के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। अभिषेक साहू के 4 साल का जो इंजीनियरिंग कोर्स था उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया और कल उसका डिग्री आया, वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। और उनका डिग्री आने से पहले ही परमेश्वर ने पुणे के एक सॉफ्टवेयर कंपनी में परमेश्वर ने उनके लिए जॉब का प्रबंध किया और परमेश्वर ने उनको दुगने आशीषों से आशीषित किया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और अभी वो आने वाले दिनों में मास्टर्स करेंगे, एमटेक या एमबीए करेंगे, तो परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आगे भी उनके पढ़ाई में प्रभु सहायता करे और अपना कैरियर बना सके और प्रभु की सेवा में वो सहभागी बन सके। अभी समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे। आज की शिक्षा के लिए हम निकाले सभोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। सभोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद। हम सब इसे एक साथ पढ़ेंगे। सभोपदेशक 3 अध्याय 1 से 8 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुओं को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का समय है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है। प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है। लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है। परमेश्वर अपने पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए, सुंदर गवाही के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने बिट्टू के पढ़ाई में प्रभु आपने अनुग्रह प्रदान किया। उनके 4 साल की जो इंजीनियरिंग का जो कोर्स था पिता, उसको पूरा करने के लिए जितने धन और संसाधनों की आवश्यकता था तूने प्रबंध किया। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और उनके हाथ में डिग्री आने से पहले ही परमेश्वर उनके लिए आपने एक अच्छी कंपनी में प्रभु जैसा वो चाहता था पिता, जिस क्षेत्र में वो चाहता था प्रभु उस क्षेत्र में उनके लिए जॉब का तूने प्रबंध किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं और अभिषेक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, अपने पवित्र आत्मा से उनको परिपूर्ण कर आत्मा की अगुवाई दे ताकि आने वाले दिनों में अपना मास्टर्स डिग्री कर सके। अपने पैरों में पिता परमेश्वर मजबूती के साथ खड़ा रहकर कलीसिया का एक मजबूत खंभा बने और सेवा में पिता परमेश्वर सहभागी होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से पिता उनके भविष्य को प्रभु आशीषित करते हैं और बिट्टू को आपके महिमा के लिए आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाइए, आत्मा में परिपूर्ण कीजिए, आत्मिक वरदानों से भरिए ताकि उनका जीवन परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर, जितने भी जवान जो परीक्षा दे रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो कंपटीशन एग्जाम के तैयारी में एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उन सबों की सहायता अगुवाई करना ताकि हमारे सारे जवान आशीषित हो और परमेश्वर अपने पैरों में खड़ा होकर तेरे लिए जीवित साक्षी बनने पाए। आज के वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में होकर के बोलिए ताकि आज की आराधना में पिता परमेश्वर लोग मुझे नहीं परंतु तुझको सुनने पाए। तेरे जीवित वचन पिता परमेश्वर प्रभु जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है पिता लोगों तक पहुँचने पाए, हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में आशीषित होने पाए। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपके आशीष को चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभोपदेशक 3 अध्याय 1 से लेकर 8 पद पर हम मनन करेंगे और संदेश का शीर्षक है 28 सीजन्स ऑफ लाइफ। जीवन के 28 ऋतुएं या समय। जीवन के 28 ऋतुएं या समय। सब कामों का एक निश्चित समय होता है।
हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु परमेश्वर हर कामों का लिए एक समय नियुक्त किया है और हर काम अपने अपने समय पर पूरा होता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है उन प्रतिज्ञाओं को वो परमेश्वर जो है पूरा करने के लिए सामर्थी है। ए टाइम फॉर एवरीथिंग, परमेश्वर हर काम को अपने समय पर करता है। तो आज हम जीवन के 28 ऋतुओं पर मनन करेंगे और पिछले सप्ताह हमने 8 ऋतुओं पर हमने मनन किया है और उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात जन्म का समय, जन्म का समय है। और यदि आप चाहते हैं परमेश्वर ने जितना भी प्रतिज्ञा अपने वचन में किया है उसको अपने जीवन में आप प्राप्त करें तो आपको प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। परमेश्वर से कहना पड़ेगा, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को मेरे जीवन में पूरा कर। और जब परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूरा करेगा तब आप कहने पाएंगे, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करके मुझको आनंदित किया है। परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं से हमको गर्भवत हो जाना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से गर्भवत हो जाना है। और जिस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री प्रसव का पीड़ा का दर्द सहती है तब वो बच्चे को जन्म देती है, और उसी प्रकार से जब हम प्रार्थना में रहेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो पहली बात है जन्म का समय। जितने भी प्रतिज्ञा है उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में जन्म देना चाहते हो तो प्रार्थना में समय बिताइए। बिना प्रार्थना के परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर काम करेंगे। दूसरा है मरने का भी समय, मरने का समय। और जब तक आप संसारिकता के लिए नहीं मरेंगे, पाप के लिए नहीं मरेंगे, तब तक धार्मिकता के साथ जीवन नहीं बिता सकते हैं। मरने का भी एक समय है। जब तक गेहूं का दाना भूमि पर गिर करके मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तब बहुत सारे गेहूं के दानों को उत्पन्न करता है। हमको पाप के लिए, संसारिकता के लिए मर जाना है ताकि हम बहुत सारे आत्मिक आशीषों को और आत्मिक फलों को हम ला सकें। तीसरा है बोने का समय। परमेश्वर ने जल प्रलय के पश्चात ये प्रतिज्ञा किया, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय बना रहेगा। जब आप बोएंगे तभी आप प्राप्त करेंगे। आप फसल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको बीज बोना पड़ेगा। यदि आप बोने वाले हैं तो आप प्राप्त करने वाले हैं। चौथी बात हमने सीखा है बोए हुओं को बटोरने का समय है। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत प्राप्त करेगा, और जो उदारता के साथ बोता है वो उदारता के साथ प्राप्त करेगा। जैसा व्यवहार हम देंगे वैसा ही व्यवहार परमेश्वर हमें प्रदान करेगा। पांचवा है मार डालने का समय। मार डालने का समय, परमेश्वर ने न्याय के लिए एक समय नियुक्त किया है। परमेश्वर ने आदम से कहा था, जिस दिन तू ज्ञान के वृक्ष के फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। और जैसे ही आदम और हवा ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया उसी दिन वे आत्मा में मर गए और अदन की बाग से बाहर निकाल दिए गए। हमको अपने शरीर के क्रियाओं को मारना है। पौलुस कुलुस्सियों 3:5 में कहता है, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है, उसको मार डालना है। जो हमको परमेश्वर की संगति से अलग रखता है ऐसी लालसाओं को अपने जीवन में हमको नष्ट कर देना है। छठवां है चंगा करने का समय। परमेश्वर जो है हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है और अपने वचन के द्वारा से वो हमको चंगा करता है। सातवां है ढा देने का समय। ढा देने का समय, परमेश्वर जो ऊंचा है उसको नीचा करता है और जो नीचे है उसको ऊंचा करता है। जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा करता है ताकि सब लोग परमेश्वर का उद्धार को देख सकें। और आठवां है बनाने का समय। हमको अपने जीवन में प्रार्थना का एक वेदी बनाना है। जैसा इब्राहिम को परमेश्वर ने आशीष दिया था, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को मैं बड़ा करूंगा और तेरे वंश के द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। परंतु नहम्याह को इब्राहिम को अपनी प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए प्रार्थना करना पड़ा। जब इस्राएली बाबुल देश के बंधुआई में थे तो वहाँ पर 70 साल बीत चुके थे, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में
कोई रुचि नहीं दिखा रहा था। और तब नहमिया ने बाइबिल से, पवित्र शास्त्र बाइबिल से पढ़कर जान लिया कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के माध्यम से प्रतिज्ञा किया है 70 साल के बंधुआई के बाद मैं तुम्हें वापस यरूशलेम में लेके आऊँगा। तो दानियल उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा और तब परमेश्वर ने वहाँ पर एक बड़ी बेदारी भेजी। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए हमको अपने घर में, अपने जीवन में प्रार्थना का एक वेदी बनाना है। ये हमने पिछले सप्ताह सीखा है। और यदि आपने इन संदेशों को नहीं सुना है तो पिछले सप्ताह का मैसेज आप अवश्य सुनिए। विस्तार पूर्वक 1 से लेकर 8 सीजन्स का वहाँ पर शिक्षा दिया गया है। और आज के लिए है रोने का समय। पद 4 में लिखा है हर बात का एक समय होता है, तो परमेश्वर के पास रोने का भी समय है। याकूब की पत्री 4 अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद से हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 7 पद से यहाँ लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो यहाँ पर याकूब कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। यदि आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आप बीमारी का सामना कर रहे हैं, महामारी का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आपके सामने जो भी समस्या है, समस्या मतलब शैतान, जो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दो और उसके वचन को लेकर खड़े हो जाओ तो समस्याएं आपके सामने से हट जाएगी। दूसरी बात याकूब यहाँ कहता है परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के नज़दीकी में आइए। बाइबिल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, स्तुति आराधना करने में आप परमेश्वर के निकट आइए। अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ शुद्ध करो। इसका मतलब है कि हमको पवित्रता का जीवन परमेश्वर चाहता है। दुखी हो, अपने पाप के लिए दुखी होइए। शोक करो, पश्चाताप कीजिए। रो, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाइए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करे। जब एलिय्याह ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि मेघ बरसे, तो परमेश्वर ने 3.5 वर्ष के बाद मेघ बरसा दिया, क्योंकि एलिय्याह ने परमेश्वर की अगुवाई में जाकर बोल दिया कि जब तक मैं ना ही कहूँगा तब तक ना तो मेघ बरसेगा और ना वर्षा होगी। और वहाँ पर हम पाते हैं कि मौसम को एलिय्याह ने अपने नियंत्रण में रख लिया। 3.5 साल तक इस्राएल में पानी नहीं गिरा और अब परमेश्वर चाहता था कि बारिश हो, परंतु परमेश्वर को इस पृथ्वी पर कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए था जो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे ताकि परमेश्वर उनके द्वारा से इस पृथ्वी पर काम करे। और एलिय्याह दोबारा प्रार्थना किया और 7 बार गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और तब परमेश्वर ने बारिश भेज दिया। परमेश्वर ने जितना प्रतिज्ञा किया है बाइबिल में, सारी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में हैं। बस आपको परमेश्वर के निकट आना है, अपना हाथ शुद्ध करना है, पापों से पश्चाताप करना है और परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना है। प्रभु के सामने दीन बनो, परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और ये समय जो है रोने का समय है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करने का समय है। जब प्रति सुबह हम सो करके उठते हैं तो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। जब आप रात्रि में बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं उसके पहले आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। मत्ती 5:6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर आपको अपने वचन से और अपनी आत्मा से तृप्त कर देगा। परमेश्वर ने योना नबी को निनवे जाने के लिए कहा, योना तू निनवे जा और वहाँ के जाकर तू मेरे संदेश लोगों को देना कि मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो, नहीं तो ये शहर 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा, 40 दिन के बाद ये नगर नाश कर दिया जाएगा। योना जो है परमेश्वर का संदेश लेकर निनवे में गया और वहाँ पर घूम घूम के पूरा चारों तरफ पूरे शहर में प्रचार कर दिया। जब निनवे शहर के लोगों ने सुना
कि परमेश्वर का ये संदेश है कि पश्चाताप करो, नहीं तो ये नगर 40 दिन के बाद नाश कर दिया जाएगा। तो राजा से लेकर पूरी प्रजा और यहाँ तक कि उनके पशु पक्षी, भेड़ बकरियाँ सब 3 दिन के उपवास में रहे, उपवास के साथ प्रार्थना करते रहे। उनके पास परमेश्वर का जजमेंट, न्याय था, 40 दिन के बाद ये नगर नाश कर दिया जाएगा, परंतु मेरे पास अभी 40 दिन है। तो उन्होंने 3 दिन तक उपवास प्रार्थना में लगे रहे। राजा ने कहा संभव है परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। यदि परमेश्वर ने नाश करने का इरादा रखा है और यदि आप पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं तो परमेश्वर पापियों को नाश करने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर पापियों के मन फिराने से, उनके पश्चाताप करने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर उनको माफ़ करने से प्रसन्न होता है। और परमेश्वर ने निनवे शहर के लोग जो 1,20,000 थे उनके पाप को क्षमा कर दिया और निनवे नगर के लोग बचा लिए गए। राजा हिजकिय्याह जो पहला दूसरा राजा 20 अध्याय 1 से 7 में वर्णन मिलता है। राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया था और उस बीमारी के कारण से वो मरने की स्थिति पर था। परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता को भेजा और यशायाह भविष्यवक्ता ने परमेश्वर का संदेश दिया, हिजकिय्याह जो तुझे अंतिम आदेश अपने प्रजा को देना है वो दे दे, क्योंकि इस बीमारी से तू नहीं बचेगा वरन मर जाएगा। और जब इस संदेश को राजा हिजकिय्याह ने सुना कि परमेश्वर कहता है कि तेरा समय अंत आ गया है और तू इस बीमारी से मर जाएगा, तब राजा हिजकिय्याह अपने रूम में जाकर बिलख बिलख कर रोने लगा, आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और यशायाह संदेश देकर अपने घर भी नहीं पहुंचा था और परमेश्वर ने एक दूसरा संदेश यशायाह को दिया और कहा यशायाह तू वापस जा, मेरे दास हिजकिय्याह के पास जा और उससे कहना कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और तेरे आंसुओं को देखा है और मैं तेरी आयु 15 साल के लिए बढ़ा देता हूँ। जब आप परमेश्वर के सामने रोएंगे, परमेश्वर के सामने दीन होएंगे और अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। तो रोने का भी समय है, रोने का भी एक समय होता है। आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए एक समय निकालिए और परमेश्वर के पास जाकर अपने मन की सारी बातों को शेयर कीजिए। और जब मन की सारी बातों को परमेश्वर को बताएंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थना के द्वारा से काम करेंगे। दूसरों के प्रार्थना पर बिल्कुल निर्भर मत रहिए, किसी पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना पर बिल्कुल निर्भर मत रहिए। आप स्वयं प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। यदि मेरे को भूख लगा है तो खाना मुझको खाना है, यदि प्यास लगा है तो पानी मुझको पीना है। दूसरों के पानी पीने से, खाना खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा और न मेरा प्यास बुझेगा। और उसी प्रकार से ज़रूरत मेरी है, समस्या मेरा है, तो मुझे प्रार्थना में समय बिताना है। हमारे पासवान लोग, हमारे विश्वासी भाई बहनें हमारी मदद कर सकते हैं, अगुवाई कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, परंतु हर एक लोग जो चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना, वे परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के निकट आए, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दे, अपने पापों से पश्चाताप करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामने नम्र बने, परमेश्वर शिरोमणि करेगा। यह है रोने का समय। एक स्त्री जो गर्भवती है वो दुख सहती है, प्रसव पीड़ा को सहती है और काफ़ी लंबे समय तक सहना पड़ता है। कई लोगों को सप्ताह भर तक ये दुख सहना पड़ता है और ये पीड़ा जो होती है वो बहुत सहनशीलता से बाहर होता है। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है और उस बच्चे को देखती है तो वो अपने दर्द को भूल जाती है और हंसने लगती है, जश्न मनाने लग जाती है। तो 10वीं बात है, हंसने का भी एक समय है, आनंद मनाने का समय है। जब हमारी प्रार्थना सुन लिया जाता है, जब परमेश्वर हमारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में एक आनंद का समय आता है। आज मसीही लोगों के जीवन में कोई आनंद, कोई उत्साह क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जन्म नहीं दिया है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं पाया है और इस कारण से उनके जीवन में हमेशा चिंता और निराशा और उदासी बना रहता है। जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा और तब आप जश्न मनाने पाएंगे। नीति वचन 17 अध्याय 22 पद में लिखा है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। जीवन में समस्याएं हर किसी के पास में है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर व्यक्ति के पास समस्या है, हर व्यक्ति के पास समस्या है,
हर घर में समस्या है, हर देश में समस्या है, परंतु हमको इन समस्याओं के बीच में परमेश्वर हमसे कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो हमको एक निर्णय लेना है, परमेश्वर मेरे साथ में है। सारा दुनिया हमारा साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, परंतु परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। और इसलिए हमको परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करना है, उसकी योग्यता पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना है और अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है और प्रभु में आनंदित रहना है। क्योंकि परमेश्वर को हमारी परवाह है, परमेश्वर को हमारी चिंता है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है। और इसलिए आप आनंदित रहने का निर्णय लीजिए। यदि मरना भी है तो हंसते हंसते मरिए, और जीना है तो हंसते हंसते जिए। जाना सबको है इस दुनिया को छोड़कर एक दिन, लेकिन जीना है तो अच्छे से जिए और परमेश्वर के धन्यवाद और सेवा करते हुए जिए। नहम्या 8:10 में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। जब आप आनंदित होते हैं, जब आप आनंदित होते हैं तो परमेश्वर पर अपना विश्वास को व्यक्त करते हैं, अपने भरोसे को व्यक्त करते हैं। जब आप आनंदित होते हैं तो आपके ब्लड सेल्स चार्ज हो जाता है और आप तंदुरुस्ती को प्राप्त करते हैं। और जब आप चिंता करते हैं, जब आप चिंतित रहते हैं पूरे समय, आप कमज़ोर हो जाते हैं। और इसलिए चिंता करना छोड़कर प्रभु में आनंदित रहिए। फिलिपियों 4:4 में पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस ये आनंद की बात जेल में बैठकर कह रहा है। वो इस समय रोम की जेल में, और रोम की जेल से फिलिपी की कलीसिया को पत्र लिखता है और कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु तुम्हारे बहुत निकट में, और किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो। यदि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे किसी चीज़ की आवश्यकता है या कोई समस्या है, तो तुम अपनी प्रार्थना और विनती को, तुम्हारे अपने निवेदन को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पहुंचाओ। यदि आप किसी समस्या में पड़ गए हैं, किसी बीमारी में पड़े हुए हैं, या किसी विरोध या क्लेश का सामना कर रहे हैं, तो चिंता नहीं करना है, परंतु प्रार्थना करना है। और जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में काम करता है। भजन संहिता 126:6 में लिखा है, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। यदि परमेश्वर के साथ आप समय व्यतीत करते हैं, विश्वास के साथ आप बीजों को बोते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो जय जयकार करता हुआ निश्चय लौटने पाएगा। जब आप बीज बोएंगे अपने जीवन में, तो आप बहुतायत का फसल प्राप्त करेंगे और जश्न मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। 9वीं बात है रोने का समय है, और 10वीं बात है हंसने का भी समय है। 11वीं बात शोक करने का भी समय है, शोक करने का भी समय है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 7 से 9 में लिखा है, यदि तुम में से पाप हो जाए तो अपने पापों को यदि हम मान लें तो यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आप मसीह प्रेम में, मसीह विश्वास में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप लक्ष्य से चूक जाते हैं और आपसे पाप हो जाता है, तो हमको अपने पापों को तुरंत पश्चाताप करना चाहिए, अपने पापों को मानना चाहिए, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम पुनः अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकें और धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत कर सकें। मत्ती 5:4 में प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो शोक करते हैं। किस बात के लिए शोक करते हैं? किस बात के लिए शोक करते हैं वो? कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन या मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं रह करके शोक करना है, या अपनी समस्याओं के लिए शोक करना है? किस बात के लिए शोक करना है? दुखी हो, रो, किस बात के लिए? अपने पापों के लिए। पापों के लिए पश्चाताप करना है। जब आप पाप करते हैं या पाप हो जाता है, गलती हो जाता है, तो हमको शोक करना चाहिए। लॉर्ड आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर। हमें तुरंत परमेश्वर के पास जाना चाहिए और परमेश्वर के सामने जाकर खेद व्यक्त करना चाहिए अपना, और परमेश्वर के सामने खेद व्यक्त करना चाहिए। परमेश्वर कहता है दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 में, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं उनके
प्रार्थना सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो शोक करने का भी समय है। लेकिन आज इस संसार में हम दूसरों के गलतियों को ढूंढते हैं, दूसरे के आँख का तिनका निकालने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तो अपने आँख का लट्ठा निकाल, तब दूसरे के आँख को साफ साफ देख पाएगा। हम दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ गिनाने में अपना समय लगाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। जब हम दोष लगाते हैं तो नेगेटिव फोर्स काम करता है, नकारात्मक शक्तियाँ काम करता है, शैतान की शक्तियाँ काम करता है। चाहे आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, चाहे किसी के ऊपर भी आप दोष लगाते हैं तो शैतान के लिए द्वार खुल जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के घर में गए तो मरियम प्रभु के चरणों में बैठी है और मार्था प्रभु यीशु मसीह के लिए जलपान की व्यवस्था कर रही है। प्रभु से दोनों प्यार करते थे। मरियम प्रभु की आराधना में लगी है और मार्था सेवा में लगी है। परंतु मार्था अपनी बहन पर दोष लगाती है कि मरियम जो है मेरी मदद नहीं कर रही है, मेरी सेवा नहीं कर रही है, और प्रभु आपको भी कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। मार्था ने दोष लगाई और इस दोष लगाने के कारण से, यद्यपि परमेश्वर उस परिवार से प्रेम करता था, कुछ दिनों के बाद लाजर बीमार हो गया। कुछ ही दिनों के बाद लाजर बीमार हो गया और उस बीमारी से लाजर मर गया। जब आप दोष लगाएंगे तो आपके जीवन में दुष्ट आत्माएं, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा, दरिद्रता की दुष्ट आत्मा, श्राप आपके जीवन में आ जाएगा और आपके जीवन में अनहोनी घटनाएं घटना शुरू हो जाएगी। और इसलिए अपने अंदर से जो दोष लगाने वाली आत्मा है उसको निकल जाने के लिए आज्ञा दीजिए। दोष लगाने का काम शैतान का है। जब हम किसी के ऊपर भी दोष लगाते हैं, हमारे अंदर में नकारात्मक शक्तियाँ, अपोजिट फोर्स काम करना शुरू कर देता है। तो हमको दोष नहीं लगाना है, अपनी बुरी चाल से फिरना है। और तब परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। यदि हमसे गलती हो जाए तो तुरंत परमेश्वर के पास जाए। शोक का एक समय है। और उसके बाद जब हमारे पाप क्षमा हो जाता है, उराऊ पुत्र ने अपने पिता की संपत्ति को पराये देश में जाकर पूरा खत्म कर दिया, कंगाल हो गया, एकदम कंगाल हो गया और वापस पिता के पास में आया और पिताजी से कहा, पिताजी मैं तो आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं हूँ, बस मुझे अपने घर में एक मजदूर के समान रख ले। परंतु जब पुत्र ने अपने पाप का पश्चाताप किया तो पिता ने उसको माफ़ किया। और माफ़ करने का मतलब होता है ग्रहण करना, और ग्रहण करने का मतलब होता है उसका आइडेंटिटी, उसका पहचान, उसका पदवी वापस लौटाना। उसको पुत्र होने का अधिकार दिया गया, उसको पिता ने अपने घर में स्थान दिया और जश्न मनाया गया, नाच गाना हुआ। जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर आपके पाप क्षमा करते हैं। साथ में यदि आप बीमार थे तो चंगाई प्रदान करेंगे, यदि आप कोई और आर्थिक संकट में थे तो परमेश्वर आर्थिक संकट को दूर करेंगे। और सब अब नाचने का समय है, अब नाचने का समय है, आराधना करने का समय है। यदि आप चंगे हो गए हैं, यदि आपको आर्थिक समस्याएं आपका निदान हुआ है, आपके लिए परमेश्वर ने उत्तम प्रबंध किया है, तो नाचने का समय है। आप आइए और गवाही दीजिए। 10 कोढ़ी लोग नगर के बाहर थे, परिवार से, समाज से बाहर थे, छावनी में रहते थे। यदि उधर से कोई गुजर जाए तो उनको अपने मुंह को दबाकर चिल्लाना पड़ता था, हम लोग अशुद्ध लोग हैं, कोढ़ी लोग हैं, हमारे पास मत आओ नहीं तुम भी अशुद्ध हो जाओगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे थे और तब उन 10 कोढ़ियों ने यीशु मसीह से निवेदन किया, हे प्रभु, हे दाऊद के संतान, हे यीशु नासरी, हम पर दया कर। हम लोग कोढ़ी लोग हैं प्रभु, यहाँ पर सालों से यहीं पड़े हुए हैं, हम अपने परिवार और अपने समाज में, कुटुंब में नहीं जा सकते हैं, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम लोग जाओ और मंदिर में जाकर याजक को दिखाओ और वहाँ से अपने स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र लेकर अपने अपने घर चले जाओ। 10 कोढ़ी प्रभु के वचन पर विश्वास किए। 10 कोढ़ी लोग विश्वास के साथ प्रभु के आज्ञा पालन करते हुए नगर में गए, मंदिर में गए और वो लोग चलते चलते कितने लोग चंगे हुए? 10 के 10 चंगे हुए। 10 के 10 चंगे हुए। 10 के 10 ने मेडिकल से, महायाजक से अपने स्वस्थ प्रमाण पत्र प्राप्त किए और सब अपने अपने घर चले गए। परंतु एक जो कोढ़ी था, जब उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ
तो मेडिकल प्रमाण पत्र, स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र लेने से पहले वो प्रभु यीशु मसीह के पास में गया और प्रभु को दंडवत करके उसकी आराधना किया, उसको प्रणाम किया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। तब प्रभु ने कहा, क्या बाकी लोग चंगे नहीं हुए? चंगे तो हुए, परंतु वो लोग प्रभु को उपकार नहीं माने। जब एलिसा के पास नामान कोढ़ी ही आया, अपने कोढ़ के साथ में आया, वो सीरिया का सेनापति था, सूरवीर योद्धा था, राजा का चहेता था, परंतु वो कोढ़ी था। एक छोटी इस्राएली लड़की ने कहा, यदि मेरे स्वामी इस्राएल के भविष्यवक्ता एलिसा के पास में होता तो मेरा स्वामी चंगा हो जाता। एक छोटी लड़की की बात मानकर राजा से अधिकार पत्र लेकर इस्राएल के राजा के पास में आया, मैं अपना सेवक नामान को भेज रहा हूँ और इसको चंगा कर देना। तो इस्राएल का राजा बोलता है, क्या मैं ईश्वर हूँ जिसमें इसको चंगा करूँगा? तू राजा का सिफारिश लेकर के आया है। और जब ये बात एलिसा को पता चला तो उसने कहा कि राजा इस बात से दुखी ना हो, उसको मेरे पास भेज। जब नामान एलिसा के पास आया तो परमेश्वर ने एलिसा को बताया कि नामान कैसे चंगा होगा। जब नामान तेरे पास आएगा, वो पूरे रथ घोड़े और सवारों के साथ और बहुत सारे भेंट लेकर के आया है। सीरिया का राजा जो है, राजा का चहेता सेनापति है, ढेर सारा गिफ्ट लेकर के आया है, अधिकार पत्र लेकर के आया है कि मेरे सेवक को चंगा कर देना। परमेश्वर ने कहा एलिसा से बोलना, तू जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लेना, 7 बार डुबकी लगा लेना और तेरे कोढ़ से चंगा हो जाएगा। भविष्यवक्ता एलिसा अपने रूम से बाहर भी नहीं निकला और अपना सेवक गेहजी के माध्यम से एक संदेश दिया, तू जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। उस समय शायद यरदन का पानी गंदा रहा होगा। वो सेनापति है भाई, राजा का अधिकार पत्र, सिफारिश पत्र लेकर के आया है, ढेर सारा गिफ्ट लेकर के आया है और भविष्यवक्ता एलिसा जो है घर से बाहर तक नहीं निकल रहा है। वहीं से बोल रहा है कि तू जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा ले। नामान एकदम गुस्सा से लाल हो गया, इतने मतलब कि मेरा अपमान, मैं राजा का अधिकार पत्र लेकर के आया हूँ और ये व्यक्ति जो है बाहर तक नहीं निकलता है, कम से कम बाहर निकलता, मेरे ऊपर हाथ फेरता और परमेश्वर से प्रार्थना करता, मेरे कोढ़ शुद्ध हो जाता। बोलता है मैं यरदन नदी में क्यों डुबकी लगाऊं कि पानी वहाँ का गंदा है। मेरे देश में कितने साफ नदियाँ हैं मिनरल वाटर से, मैं वहाँ जा कर के नहा लूँगा। नामान ऐसा करता, वो 7 बार डुबकी लगाता, 14 बार डुबकी लगाता, 21 बार डुबकी लगाता और कोढ़ उसका ज्यों का त्यों रहता। वो चंगा कहाँ होता? यरदन नदी में। यरदन नदी में परमेश्वर का अभिषेक बह रहा था। और तब नामान के सेवक ने कहा, यदि परमेश्वर का सेवक तुम्हें कठिन काम करने के लिए बोलता तो क्या तुम उस काम को नहीं करते? जब उसने कहा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा लो तो उसकी बात को कितना मानना चाहिए। तब नामान अपने आप को नम्र किया, परमेश्वर के दास पर भरोसा किया, परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया और यरदन नदी में उसने 1 बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 2 बार डुबकी लगाया, कुछ नहीं हुआ। 3री बार डुबकी लगाया, तब कुछ नहीं हुआ। 4 बार डुबकी लगाया, तब कुछ नहीं हुआ। अब रहने दे भैया, हो गया, मैं ठंडा में इतना गंदा पानी से डुबकी नहीं लगाता। फिर क्या किया उसने? 5 बार डुबकी लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। 6वीं बार डुबकी लगाया, तब भी कुछ नहीं हुआ। जब 7 बार डुबकी लगाया तब क्या हुआ? जब नामान बाहर आया तो उसका कोढ़ गायब हो गया था। एलिय्याह ने बारिश के लिए कितने बार प्रार्थना किया? 7 बार प्रार्थना किया। 7 बार प्रार्थना किया, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया और अपना सेवक एलिसा को बोलता है, जा तो भाई देख के आना, पहाड़ में चढ़ना, कहीं बादल वादल दिखाई दे रहा है कि कहीं से मौसम पानी गिरने का चांसेस है। 1 घंटा एलिय्याह ने दुआ किया होगा। एलिसा वापस आता है, कोई चांस नहीं पानी गिरने का। एलिय्याह फिर 1 घंटा प्रार्थना किया होगा। अब बोलता है भाई थोड़ा ध्यान से देखना ना, कहीं पानी वानी गिरने के चांस है क्या। दोबारा आया और ऐसा कितने बार भेजा उसको? 6 बार भेजा। और 6 बार एलिसा आकर के क्या जवाब दिया? पानी गिरने का कोई चांस नहीं है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एलिय्याह फिर प्रार्थना किया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, परमेश्वर तूने कहा था पानी मत गिरे, जाके बोल दे राजा को, तेरे कहने से जा कर के मैंने राजा को ये संदेश दिया था कि जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बारिश नहीं गिरेगा और ओस नहीं गिरेगी। अब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर, क्योंकि आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब परमेश्वर बारिश भेज, यहाँ हाहाकार मच गया है, अकाल पड़ा हुआ है, लोग भूख मर रहे हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा पर दया कर, इनके गुनाहों को माफ़ कर। 7 बार उसने प्रार्थना किया और एलिसा को बोला कि भाई इस बार थोड़ा ध्यान से देखना, कहीं बादल दिखाई देगा क्या, बारिश आ रहा है क्या। और उसके बाद जब एलिसा पहाड़ पर चढ़ा और चारों तरफ उसने घूम के देखा, तब एक हाथ के बराबर एक छोटा सा बादल
दिखाई दे रहा था। और जब आके बताया तो एलिया कहता है मुझे बारिश का सनसनाहट सुनाई दे रहा है, और राजा को आज्ञा दिया कि तू अपना रथ जोत और घर वापस जा, क्योंकि बारिश आने वाला है, तू भीग जाएगा। और जोरों से बारिश आई और एलिया जो है रथ के आगे आगे दौड़ते तक राजमहल तक गया। लगातार प्रार्थना करता रहा, लगातार प्रार्थना करता रहा। जब लोगों के पास समस्या रहती है वो लोग दुआ करते हैं, बीमार रहते हैं तो दुआ करते हैं, बेरोजगार रहते हैं तो दुआ करते हैं, संतान नहीं है तो दुआ करते हैं, या जो भी आवश्यकता उसके लिए दुआ करते रहते हैं। और जब प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो उसके बाद परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करना भूल जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करना भूल जाते हैं। जब नामान चंगा हुआ तो नामान एलिसा के पास में आया और उसको भेंट देना चाहता था। तो एलिसा ने कहा कि ये चंगाई परमेश्वर ने तुझ पर जो किया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर, उसके लिए परमेश्वर को महिमा दे। तुम्हारा गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के आशीष को पैसे से हम नहीं खरीद सकते। और तब नामान जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर पर एक जीवित विश्वास लेकर अपना देश वापस लौटा। यदि एलिसा गिफ्ट ले लेता तो नामान समझता कि मैं इसको भेंट दिया इसलिए इसने मेरे लिए प्रार्थना किया। आज बहुत सारे लोग पैसा लेकर प्रार्थना करते हैं। यदि कोई पादरी प्रचारक पैसा लेकर प्रार्थना करते हैं तो आप उनके पास बिल्कुल मत जाइए। आप अपने कमरे में जाइए, घुटना टेकिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाइए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, धीरजवंत है, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। वो कहता मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और जब तू पश्चाताप कर तेरे पाप क्षमा करूंगा और मैं तुझे चंगा करूंगा, अर्थात मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। जब हम प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र देश में गुलामी में थे। 430 साल तक उनको बेगारी में काम करवाया जाता था, जबरदस्ती काम करवाया जाता था और उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दिया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर उनके बीच में उतर आया और जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया और मूसा और हारून को परमेश्वर तैयार किया और मूसा और हारून के द्वारा से मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजा। तब फिरौन अपने घुटने में आया और कहा कि तुम लोग जाओ, अपने कहने के अनुसार 3 दिन की दूरी पर जाओ, अपने साथ अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गाय बैल भेड़ बकरियों, अपनी सारी संपत्ति को लेकर के जाओ और मेरे लिए भी यहोवा से प्रार्थना करना। और जब वो लोग मिस्र देश से निकले तो परमेश्वर फिर से फिरौन का मन को कठोर कर दिया और फिरौन 800 रथों सवारों समेत इसराइलियों का पीछा करने लगा। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके इसराइलियों के लिए रास्ता निकाल दिया और वो लोग सूखे भूमि में होकर जंगल में निकल गए। जब फिरौन और उसकी सेना जब लाल समुद्र में उतरे, परमेश्वर ने पानी को वापस बहा दिया और फिरौन और उसके घोड़े और उसके रथ और उसके सवार पूरे पानी में डूबकर खत्म हो गए, पूरे नष्ट हो गए। और उसके बाद जब वो लोग छुटकारा प्राप्त किए, मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा प्राप्त किए, उन्होंने ढेर सोना चांदी नया कपड़े लूट करके आए थे, कर्ज लेकर के आए थे। परमेश्वर ने कहा था तुमको मैं जब निकालूंगा तो खाली हाथ नहीं निकालूंगा, तुम अपने अपने पड़ोसी से सोना चांदी गहने और बहुमूल्य वस्त्र मांग लेना और कहना कि हम लोग 3 दिन के बाद आके वापस लौटा देंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको कर्ज से अलौकिक रीति से छुटकारा दिया। जो कर्जा देने वाले थे उसको क्या किया परमेश्वर ने, क्योंकि इसराइलियों से 430 साल तक जबरदस्ती काम करवाए थे, उनका मजदूरी बराबर उनको नहीं दिया था, अब उनको प्राप्त करने का समय था। तो परमेश्वर ने कहा तुम अपने आशीष को ले लो और इनको मैं देख लूँगा, जो तुमको सताए हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती काम करवाया है, मैं इनसे निपट लूँगा। और परमेश्वर ने उनको कहाँ लेके आया, लाल समुद्र के बीच में ले आया और उनको पूरी तरह से डुबा करके नाश कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। एक बड़ा छुटकारा परमेश्वर ने इसराइलियों को दिया। और उसके बाद निर्गमन 15 अध्याय के 20 पद में लिखा है, हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। हारून की बहन मरियम एक भविष्यवक्तीन थी, उन्होंने अपने हाथ में डफ लिया और डफ बजाते हुए और बहुत सारे स्त्रियां नाचते हुए परमेश्वर के लिए महिमा गीत गाने लगे। क्या गीत गाए उन्होंने, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है।
उन्होंने परमेश्वर की महिमा किया। और जब हमको परमेश्वर छुटकारा देता है, चंगाई देता है, आशीष देता है, तो हमको परमेश्वर के सामने नाचने का समय है, ये गवाही देने का समय है, परमेश्वर को महिमा देने का समय है। जब यहोवा का संदूक अमीनादाब के घर से यरूशलेम को ले जाया गया, तब दाऊद एपोद पहनकर खुले बदन परमेश्वर के सामने बेधड़क नाचने लगा। जबकि वो राजा है, परमेश्वर के आनंद में, उसके संदूक के वापस आने के आनंद में दाऊद नाचने लगा और आत्मा से नाचने लगा, परमेश्वर की आराधना करने लगा, परमेश्वर को महिमा देने लगा, क्योंकि परमेश्वर का संदूक अमीनादाब के घर से अब यरूशलेम में आ गया है। तो हमें परमेश्वर के नाम की स्तुति करना है, उसकी गवाही देना है। 13वीं सीजन है पत्थर फेंकने का समय, पत्थर को फेंकने का समय है। जब खेतों में पत्थर है, पथरीली भूमि है, और यदि वहाँ पर यदि आप बीज बोना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पत्थरों को उठा उठा के फेंको, क्योंकि पत्थर पर जड़ नहीं पकड़ने वाला है। पथरीली भूमि पर यदि आप बीज बोएंगे तो वो बहुत जल्दी उग तो जाएगा, परंतु बहुत जल्दी मर जाएगा। तो पत्थर को उठा उठा के क्या करना है? फेंकना है। पत्थर को फेंकने का समय है। जब लाजर मर गया था तब उसके कब्र के मुंह पर क्या रख दिए थे? पत्थर को रख दिए थे। लाजर के कब्र पर पत्थर रख दिए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के पास में गया तो क्या कहा प्रभु ने? पत्थर को हटाओ। पत्थर को वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने नाम लेकर के पुकारा, लाजर बाहर निकल आ, और लाजर बाहर निकल आया। मार्था प्रभु यीशु मसीह को टोकती है, प्रभु अब आप आ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आपने आने में बहुत विलम्ब कर दिया, बहुत देर हो गया प्रभु, 4 दिन हो गया है, अब तो वो गलना भी शुरू हो गया उसका शरीर, अब वो कोई आशा नहीं है, रहने दीजिए, मत दुआ कीजिए। परंतु प्रभु ने कहा, मार्था तो बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। आज बहुत सारे लोग अपने वर्तमान के परिस्थिति को देखकर, अपने भविष्य की स्थिति को देखकर चिंता करते हैं, मेरा क्या होगा, कल का क्या होगा, परसों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। ये चिंता अविश्वास का पत्थर अपने सीने में ले करके परमेश्वर के पास में आते हैं, और उसके बाद पादरी कितना भी प्रचार करे, कितना भी दुआ करे, वो दिल तक नहीं पहुंच पाता है। प्रभु कहता है पत्थर को हटाओ। जब आप पत्थर को हटाएंगे तब परमेश्वर की वचन आपके हृदय तक पहुंचेगा। अपने जीवन में यदि आप अविश्वास का पत्थर, निराशा का पत्थर, चिंता का पत्थर रखे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। पत्थर को फेंकने के लिए प्रभु ने कहा, पत्थर को उठाओ, अपने मन से अविश्वास के पत्थर को हटाओ। मरकुस 11 अध्याय 23-24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे जो मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कह रहा हूँ। यदि कोई, कौन कहेगा? हर एक विश्वासी। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, चेले हैं, और आपके सामने में पहाड़ का मतलब समस्या, अब समस्या किसी भी रूप में आ सकता है। आप स्पीक टू योर माउंटेन, अपने पहाड़ से कहिए, अपने समस्याओं से कहिए कि वो आपके सामने से हट जाए, और अपने मन में विश्वास कीजिए कि जो मैंने आदेश दिया यीशु मसीह के नाम में, जब हम यीशु मसीह के नाम में आदेश देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी आदेश होता है उसे पवित्र आत्मा पूरा करते हैं, उसे स्वर्ग दूत पूरा करते हैं। आप विश्वास कीजिए, आपको आंखों से दिखाई दे या ना दे। आपने कहा कि ये दुर्बलता यीशु के नाम से चला जाए, ये बीमार यीशु के नाम में चंगा हो जाए, ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, यहाँ से हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो वो दूर चला जाएगा। परंतु शैतान जो है वो बहरा होता है। शैतान कैसा होता है? ढीठ होता है, एकदम धैर्यवान होता है। सांप के कान नहीं होते, सांप के कान नहीं होते, उसे कुछ सुनाई नहीं देता है, परंतु ध्वनि तरंगों से अपने बॉडी में वो सेंसेस लगा हुआ है, वो समझ जाता है, आभास होता है, उसको फील होता है कि यहाँ पर कोई मनुष्य आ गया 2 पैर का, वो मेरे को मारेगा, और इसलिए फन उठा देता है। वो उनके बॉडी में मतलब वो उपस्थिति को फील करता है, परंतु उसके कान नहीं होते। शैतान के
और इसलिए शैतान को बोलते हैं यहाँ से निकल जा, ये गरीबी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, हमारे जीवन में अशांति दूर हो जाए, ये बीमारी, ये समस्याएं दूर हो जाए। और आप दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को बोलते हैं निकल यीशु मसीह के नाम से, तो एक बार में कभी भी वो नहीं निकलता है। कभी कभी उसको कंटिन्यू बोलना पड़ता है, निरंतर बोलना पड़ता है। यदि कोई भोपू लगा करके आपके कान में यदि कोई चिल्ला चिल्ला के बोले यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, यहाँ से निकल, अब भी निकल, अब भी निकल, यीशु के नाम से निकल, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यदि आप फिर भी वहाँ पर ढीठ बन के बने रहेंगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा, भैया मेरे को माफ़ करना, मैं गलती से आ गया था, अब मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊँगा, क्योंकि तू मेरे को परेशान कर डाला है। जब कुत्ता बैठा रहता है ढीठ बन करके, चल निकल चल निकल, तो नहीं निकलता है। जब डंडा लेके करके जाते हैं और दौड़ाते हैं तब कुट 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 भागते हैं, बाउंड्री पार करके भागते हैं। तो शैतान को चिल्लाना है तो बड़ा प्यार से नहीं चिल्लाना है, गुस्सा से, जोश के साथ और बुलंद आवाज़ में उनको बोलना पड़ता है और कंटिन्यू बोलना पड़ता है, तब वो भागेंगे। और यदि आप प्यार से बोलेंगे तो वो कुंडली मार के वहीं पर बैठ जाएंगे। तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है और पत्थर फेंकने का समय है। जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ दिया तो कैसा दिया होगा आवाज़? जोर से आवाज़ लगाया, लाजर, मेरे भाई लाजर, मेरे मित्र लाजर, बाहर निकला। और लाजर का शरीर तो कब्र में है और उसकी आत्मा कहाँ है? सियोल में, परमेश्वर के पास। मतलब यीशु मसीह ने आसमान की तरफ देखा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सर्वदा मेरी सुनता है। और पिता अब लाजर को वापस भेज दे, क्योंकि उसके बहन लोग रो रहे हैं। और मैंने कहा है कि यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। पिता लाजर को भेज दें। और यीशु मसीह ने लाजर को आवाज़ लगाया, लाजर, मेरे मित्र लाजर, बाहर निकल आ। लाजर परमेश्वर के पास मस्त बैठा हुआ है, परमेश्वर को देख रहा है, परमेश्वर की गोद में, इब्राहिम की गोद में बैठा हुआ है, बड़े शांति और आनंद में। सारे पुराने नियम के संत लोग उसके पास में हैं, लाजर वहाँ इंजॉय कर रहा है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आवाज़ लगा रहा है पृथ्वी से। जब उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा, परमेश्वर ने कहा, लाजर बेटा वापस जा, अभी तेरा समय यहाँ पर अभी बाकी है पृथ्वी पर, और कुछ काम तुझे करना है। तब लाजर की आत्मा सियोल से आया, उसके देह में प्रवेश किया। तब लाजर का शरीर जो गल गया था वो क्या हो गया? सचमुच में 4 दिन में उसका शरीर क्या हो गया था? गल गया था। जब उसकी आत्मा, जीवन की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश किया, तब क्या हो गया? लाजर फिर से चंगा हो गया। लाजर चंगा हो गया और जिंदा बाहर निकल आया, कफन से बंधा हुआ। जब हम परमेश्वर को आवाज़ लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। पहाड़ से कहो, स्पीक टू योर माउंटेन, अपने पर्वत से कहो, वो आपके सामने से हट जाएगा। विश्वास करो, जो आप बोलेंगे आपके लिए वही होगा, जो आप बोलेंगे वैसा होगा। आपने गवाही अभिषेक साहू का आपने सुना, मुंह मांगा वरदान चाहिए। वो बोलता था, पापा मुझे पुणे में सर्विस चाहिए, मैं पुणे में जाना चाहता हूँ, कम से कम 30,000 के आसपास का सैलरी चाहिए। अभी जस्ट फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट भी हाथ में नहीं आया है। अब मैंने उनको भजन संहिता 20 अध्याय 1 से 4 पद को पढ़ाया और मैंने कहा अपन दुआ करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि वो तेरे मन की युक्ति को सफल करे और तेरी सारी योजनाओं को सफल पूरा करे। तुम्हारी जो आवश्यकता है उसको पूरा करे और परमेश्वर तुम्हारी सारी योजनाओं को सफल प्रदान करे। परमेश्वर ने जैसा वो सोचा, जैसा वो चाहा, वो चाहता था कि फर्स्ट डिवीज़न का रिजल्ट आए, फर्स्ट डिवीज़न में पास हो जाए। और परमेश्वर ने उनका जब डिग्री आया, रिजल्ट आया, तो फर्स्ट डिवीज़न में पास था। जैसा आप अपने भविष्य के लिए बोलोगे, अपने परिवार के लिए बोलोगे, अपने लिए जो बोलोगे, आपके लिए वैसा ही परमेश्वर करेगा। और इसलिए जो आप चाहते हो वो बोलिए, जो नहीं चाहते वो मत बोलिए। जो आप चाहते हो वो बोलिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर बोलता है, तूने मेरे को बता दिया ना, अब तेरी समस्या मेरी समस्या है, तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन है, तेरा प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तू अब मेरा काम चुपचाप करते रहा, तू मुझ में आनंदित रहा, मैं तेरे लिए उपाय करता हूँ, मैं तेरे लिए प्रबंध करता हूँ। और परमेश्वर कहता है, अपने मन में शक मत करना, देरी होगा तो शक मत करना। लेकिन जब थोड़ा सा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार डुबकी लगा लिए, प्रभु अब तो ठीक नहीं हुए, रहने दो, मैं ठंड के मारे मेरा जान निकल रहा है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से निकल के, 1 बार और लगा लेना भैया, 7 बार लगा लेना। परमेश्वर के दास ने कहा 7 बार डुबकी लगाओ। प्रभु ने कहा मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए
हो जाएगा। लेकिन शक मत करो। यदि आप शक करोगे तो समुद्र के लहर के जैसा कभी इधर और कभी उधर। वो शक्की व्यक्ति, दो चित्ता मैन, डबल माइंडेड मैन परमेश्वर से कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बीजों को बोते हैं तो विश्वास के साथ बोइए। जब आप चर्च आते हैं विश्वास के साथ आइए, वचन को सुनते हैं विश्वास के साथ सुनिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। तो ये नाचने का भी एक समय होता है, पत्थर फेंकने का समय। परमेश्वर कहता है यहेजकेल 36 अध्याय 26 पद में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। नया मन, परमेश्वर कहता है नया मन तुम्हें दूंगा, नया हृदय दूंगा। तुम्हारा मन पत्थर जैसा हो गया है तो मैं उस पत्थर को हटा करके मांस और लहू का हृदय तुम्हें प्रदान करूंगा। तो परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मेरा दिल तू ले ले और अपना दिल मुझे दे दे, मुझे नया मन और नया हृदय मुझको दे दे। मेरे हृदय को अपना निवास स्थान तू बना दे। और हमारे मन में जब परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएगा तब हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। जब तक पत्थर नहीं हटाएंगे, और यदि पत्थर को नहीं हटाता तो लाजर जिंदा तो हो जाता लेकिन बाहर कैसे निकलता? वो भूखा प्यासा वहीं तरफ तरफ के मरता। जब प्रभु यीशु मसीह का 3 दिन और 3 रात पूरा हुआ तो यीशु मसीह के कब्र के सामने में पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर को कौन हटाया? स्वर्गदूतों ने हटाया, क्योंकि यीशु मसीह ने घोषणा किया था तुम इस मंदिर को ढा दो और इस मंदिर को मैं 3 दिन के बाद फिर से खड़ा कर दूंगा। लोगों ने यरूशलेम के मंदिर के बारे में सोचा, परंतु प्रभु ने अपने देह के बारे में कहा था तुम इस देह को नाश कर दो, तोड़ दो, इसको ढा दो, गिरा दो, दफना दो इसको, और 3 दिन के बाद मैं फिर से खड़ा कर दूंगा। और 3 दिन के बाद फिर से खड़ा हुआ। परमेश्वर ने यीशु मसीह को धर्मी ठहराया, आत्मा में जिलाया। जब उसकी आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कब्र में उसके शरीर में प्रवेश किया तब एक भूकंप आ गया, भूइडोल हो गया। स्वर्गदूतों ने वहाँ पर एक भूचाल मचा दिया और कब्र का मुंह का बड़ा सा पत्थर हट गया। जब आप वचन की घोषणा करेंगे, जब वचन को आप लगातार बोलेंगे तो शैतान के कान के पर्दे फट जाएंगे। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लगातार बोलिए, हिम्मत मत हारिए, विश्वास के साथ बोलिए। चाहे बीमार मरने की स्थिति में क्यों ना हो, बस अंतिम श्वास में उनको बोल यीशु के नाम में चंगा हो जा। बाकी काम परमेश्वर का है। आपका काम सिर्फ इतना है, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। बस इतना ही बोलना है आपको। बाकी काम पवित्र आत्मा का है, बाकी काम यीशु मसीह का है। वो अपना पार्ट पूरा करेंगे। बस हाथ रख करके यीशु के नाम से कहिए, यीशु के नाम से ये बीमार चंगा हो जाए, यीशु मसीह के नाम से आज़ाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम से जो बेरोजगार व्यक्ति वो आशीषित हो जाए, यीशु मसीह के नाम से परिवार आशीषित हो जाए। बच्चों के ऊपर जब हाथ रखते हो, यीशु मसीह के नाम से इस बच्चे को मैं आशीषित करता हूँ कि इस परमेश्वर की महिमा इस बच्चे के जीवन से हो। आपको केवल डिक्लेयर तो करना है, वचन ही तो बोलना है। बाकी काम पवित्र आत्मा का है, बाकी काम स्वर्गदूतों का है। तो पत्थर फेंकने का भी समय है। और उसके बाद 14वां है पत्थर बटोरने का भी समय है। जब फेंकना ही था तो फिर बटोरने के लिए क्यों बोलो भैया? अपने किनारे में रख लिए रहते उसी को। तो डस्टबिन में कचरा को क्या करते हो आप? घर में पूरा स्टोर करते हैं साल भर का, कि रोज का रोज फेंकते हैं? रोज का रोज फेंकना है। और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो हम ताज़ा फ्रेश ले आएंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम ले आएंगे, लेकिन फिलहाल तो उसको फेंको। फेंकने का समय है। उसके बाद पत्थर को बटोरने का समय है। अब घर बनाना है। अब घर बनाना है तो हमको बहुत सारे बोल्डर्स चाहिए, बहुत सारे पत्थर चाहिए, बहुत सारा ईंट चाहिए, बहुत सारी मिट्टी चाहिए, बहुत सारे लकड़ी चाहिए। अब हमको बटोरना पड़ेगा। एक एक तो बीन बीन के लाएंगे, खोज खोज के लाएंगे, जहाँ जहाँ छिपा हुआ है वहाँ से लाएंगे, क्योंकि अब ज़रूरत है। घर बनाने के लिए हमको बहुत सारे सामग्री की ज़रूरत है, उनको खोज खोज के लाना है। और हम लोग यदि परमेश्वर का घर बनाना है, हम लोग परमेश्वर के जीवते आत्मिक घर बनते जाते हैं। आत्मिक घर हैं हम, तो हमको बहुत सारे लोगों को बटोर करके लाना है, खोज खोज के लाना है, ढूंढ ढूंढ के लाना है, खींच खींच के लाना है। और कभी कभी पत्थर ज़मीन में एकदम से धंसा रहता है तो सम्बल से खोद के निकाल के लाते हैं। कई लोग अपने समस्याओं में, अपने पाप में एकदम ढीठ बन करके जमे हुए हैं, तो उनको लिए प्रार्थना करना है, उनको बोलना है, उनको विजिट करना है, उनको बोलते रहना है, चल यीशु मसीह के नाम में दुआ करते रहना है। आज नहीं तो कल वो टूटेगा। कोई कोई पत्थर जो है एक बार में टूट जाता है, घन मारते हैं तो।
हथौड़ा मारते हैं तो एक बार में टूट जाता है, कोई कोई मारते रहो टस का मस नहीं होता है, उल्टा हमारे हाथ झंझना जाता है, थक गए भैया अब आज के लिए इतना काफ़ी है। दूसरे दिन फिर आते हैं, फिर 10 हथौड़ा मारते हैं, फिर थक गए, फिर रुक गए। कोई कोई जो है 10 बार में टूट जाता है, कोई कोई 20 बार में टूट जाता है, और कोई कोई जो है मारते रहो, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप मार रहे हो आपका हर एक चोट उसको भीतर से कमज़ोर कर रहा है, वो भीतर से टूट रहा है। एक बार और मारेगा तो बिल्कुल आप अपना सरेंडर कर दूंगा। आप अगली बार जाते हो लेकिन ताकत से नहीं मारते हो, मेरे को मालूम है टूटने वाला नहीं है, फिर भी ट्राई करता हूँ। आप जोश और जुनून के साथ नहीं करते हो काम, इसलिए वो अंदर से टूटने के लिए तैयार था लेकिन टूटा नहीं। आज आप पूरे हर बार जोश से प्रचार करो, जोश से प्रार्थना करते रहो, विश्वास के साथ बोलते रहो, लगातार बोलते रहो। एक बार एक व्यक्ति जो है एक पत्थर फोड़ने के लिए गया और पत्थर को 99 बार वो हथौड़ा मारा था, 99 बार, लेकिन वो टूटा नहीं था, ज्यों का त्यों दिख रहा था। अब उसने थक हार के उसको हथौड़ा मारना छोड़ दिया। एक दिन दूसरा राजमिस्त्री गया और एक हथौड़ा उसको मारा और फट से टूट गया। तो ये कैसे चमत्कार हुआ? भैया मैं तो 99 बार इसको मारा लेकिन टूटा नहीं, तूने एक बार मारा, कैसे टूटा? कैसे मारा? जैसा तू मारा था ना वैसे ही मैं मारा, लेकिन ये जो पत्थर है ना वो 100वें बार में टूटता, तू 99 बार में छोड़ दिया था। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, प्रार्थना को उत्तर दे दिया है, प्रार्थना के उत्तर को स्वर्गदूत लेके आ रहे हैं, लेकिन आपके घर तक पहुंचने से पहले आप प्रार्थना करना बंद कर देते हो, विश्वास करना छोड़ देते हो, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हो, सेवा करना, बीज बोना छोड़ देते हो। स्वर्गदूत बोलते हैं परमेश्वर ये तो अब अविश्वासी हो गया है, ये तो बैकस्लाइड हो गया है, ये लायक नहीं है कि इनको आशीष दिया जाए। तो परमेश्वर बोलता है एक काम कर, उसको वापस ले आ। जब फिर से पश्चाताप करेगा, फिर से मन फिराएगा, फिर से प्रार्थना करेगा, तब भेजेंगे। तो आपका प्रार्थना क्या हो गया? अनुत्तरित हो गया। जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे वैसा प्रार्थना करना है, पत्थर बटोरना है। दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया, दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया, तब क्या किया उसने? क्या किया? पत्थर बटोरा, 5 चिकने चिकने पत्थर को बटोरा, 5 चिकने चिकने पत्थर अपने थैली में रखा रहा। गोलियत को मारना है, 5 चिकने चिकने पत्थर। तो गोलियत बोलता है क्या मैं कोई पिस्सू हूँ या कोई मैं कुत्ता हूँ जिसको तो मारने के लिए गोफन और पत्थर लेकर के आया है? मतलब एक प्रकार से गुस्सा हो जाता है, अरे मैं सेनापति हूँ फलस्तीन का, मेरा कद को देख, मेरी लंबाई ऊंचाई को देख, मेरे तलवार को देख, ढाल को देख, और तू एक छोटा सा बच्चा को भेज दिया है, वो भी गोफन को लेकर और पत्थर को लेकर के आ गया है, जैसा कोई मैं पिस्सू हूँ, कोई कुत्ता हूँ जिससे मेरे को मार के गिरा देगा। दाऊद ने पत्थर बटोर के रखा था अपने मन में। दाऊद के पास एक्सपीरियंस था कि कोई चरवाहा है और गुलेल चलाना वो जानता है, और गुलेल में कैसे पत्थर रखना है वो भी जानता है। दाऊद बोलता है तू तो अपने ढाल और तलवार को लेकर के आ रहा है, लेकिन मैं किसके साथ आ रहा हूँ? सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर को काम करने के लिए एक माध्यम चाहिए। मेरा तेरी ऊंचाई मेरे छत के बराबर है, तेरा ऊंचाई मेरे घर के छत के बराबर है, लेकिन मेरी ऊंचाई जो है तीसरे आसमान तक है, वो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा जो ऊंचाई है वो तुझको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा जो पत्थर है उसका वजन तेरे को नहीं मालूम है, और जिस परमेश्वर के नाम से मैं आ रहा हूँ उस परमेश्वर को तू नहीं जानता है। तू अपने ढाल और तलवार के बल पे आ रहा है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। और उसने एक पत्थर अपने थैले से एक पत्थर निकाला, एक पत्थर को गोफन में रखा और जोरदार घुमाया, और जब एक छोड़ा उसने पत्थर जाकर के गोलियत के माथे पे लगा और धंस गया पत्थर जाकर, वो धड़ाम से गिर गया। और उसके बाद अभी जिंदा है, मरा नहीं है, अभी जिंदा है, पत्थर लगाया है। दाऊद दौड़ के गया, उसी का तलवार उठाया और उसी के सर को धड़ से अलग कर दिया। तो हमको पत्थर बटोरना है, और ये परमेश्वर का जो वचन है जब उसको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार मुंह से बोलेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जब आंख बंद करके वचन को बोल सकते हैं। कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप बाइबल पढ़ने के लिए बोलेंगे जो कभी नहीं पढ़ा है, तो वो 10 बार अटकेगा, उनको तकलीफ होगा पढ़ने के लिए, चाहे हिंदी में दें चाहे इंग्लिश में दें। वो अच्छे से प्रॉपर स्पेलिंग के साथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में नहीं पढ़ सकता है। क्यों? उसको
खुरदुरा है उसके लिए। इसमें ऐसी सी भाषा, ऐसे ऐसे शब्द है जो उसने ज़िंदगी में कभी सुना नहीं है। लेकिन जो बार बार बाइबिल पढ़ चुका है वो बाइबिल खोलेगा और ऐसे बोलता रहेगा। क्यों? उसके लिए वो कई बार उसको पढ़ चुका है। तो चिकना पत्थर चाहिए, खुरदुरा पत्थर नहीं चाहिए। पत्थर, नाले का पत्थर चिकना कैसे होता है? वो कितने दूर से पानी के धारा में, बहाव में बहते हुए आया है, कितना धक्का खाया होगा वो, कितने उलान बाटी खाया होगा वो पानी के दबाव में, घर्षण में और बहाव में वो चिकना हुआ है। और इतना चिकना हो गया है कि उसको आप जेब में भी रख सकते हो। यदि आपको भी कभी नाला घूमने जाओ और एक चिकना पत्थर अपने पास, 2-4 चिकना पत्थर लेके आओ, चिकना पत्थर बाटी जैसा, और उसको हमेशा अपने पर्स में रखो, अपने जेब में रखो, और उस पत्थर को देख करके परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करो कि धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे जीवन में ये कहना चाहिए जादू है, एक प्रकार से आपके लिए जादू। पत्थर मतलब गोल जेब में रखे जादू है, धन्यवाद का जादू। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे साथ में है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा वचन मेरे जीवन में काम करता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे अपने अधिकार दिया है कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। जब जब आपके पर्स में वो हाथ में वो पत्थर आएगा या आपके जेब में पत्थर आएगा, मैजिक स्टोन, तब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपको मालूम है परमेश्वर काम करता है, आपको मालूम है कि वचन काम करता है, आपको ये भी मालूम है कि यीशु के नाम से बोलूंगा तो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत काम करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बाकी काम परमेश्वर का है। एक पत्थर से गोलियत मरने वाला नहीं था, जाकर तलवार से काटना भी पड़ा उसको। तो हमको 5 चिकने पत्थर लेना है। भजन संहिता 119 के 11 पद में दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। आप वचन को जब तक अपने हृदय में नहीं रखेंगे, अब हृदय में रखने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। जब रोज इसको पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन आपको इतना याद हो जाएगा कि आप आंख बंद करके प्रार्थना में उसको बोल सकते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे पास खाली हाथ मत आओ, मेरे वचन को लेकर के आओ। जब वकील कोर्ट में जाता है तो अपना काला गाउन पहनता है और पूरे कानून का धारा जो वहाँ पर कोर्ट करना है वो सब नोट करके जाता है और बोलता है जज साहब से कि फलाना धारा में, फलाना सेक्शन में ये लिखा हुआ है। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को लेकर के आइए। परमेश्वर ने आपकी समस्या के लिए क्या प्रॉमिस किया है। आपके पास बीमारी है, दुर्बलता है, तो परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर से कौन सा धारा लेकर के आएंगे। परमेश्वर निर्गमन 15 अध्याय 26 पद में आपने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर निर्गमन 23 अध्याय 25 पद में कहा है, मैं तुम्हारे बीच से रोग बीमारी को दूर करूँगा, तेरे अन्न जल को आशीष दूंगा, तुझे दीर्घायु प्रदान करूँगा और सारे रोग बीमारी को दूर करूँगा। परमेश्वर अपने यशायाह में कहा है, मत्ती 8 में कहा है, पहला पत्रस 2 अध्याय में कहा है, पूरा कोट कीजिए। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि तू कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, तेरा वचन कभी नहीं बदलता है, यीशु मसीह तू कभी नहीं बदलता है। और आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो प्रभु मैं मांग रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर और मुझे चंगा कर, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ तेरे महिमा के लिए और सबके सामने कर नाच नाच के गवाही दूंगा और जीवन भर गवाही देता रहूँगा। जब ऐसा आप कहेंगे परमेश्वर काम करेगा। कई लोग बेरोजगारी में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में, आर्थिक संकटों में हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कंगाल बन गया, हमारे लिए दरिद्र बन गया, हमारे लिए श्रापित बन गया, हमारे लिए वो अपने आप को शून्य कर दिया ताकि उस पर विश्वास, ताकि उसके विश्वासी लोग कंगालीपन का सामना ना करे। प्रभु यीशु मसीह का जब अभिषेक हुआ पवित्र आत्मा से, तो प्रभु यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया लूका 4 के 18 पद में, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर ने कंगालों को, गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। सुसमाचार सुनाया जाए गरीबों को, कंगालों को। जब वो सुसमाचार पर सुनेंगे, विश्वास करेंगे, यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करेंगे, प्रभु को अपना जीवन सौंपेंगे, प्रभु के पीछे चलना आरंभ करेंगे, तब दाऊद के समान कहने पाएंगे, द लॉर्ड रूलेथ मी, आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, वो मेरा चलाने वाला है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी मौसम आए, कोई भी मौसम जाए, फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर मेरा चलाने वाला है, वो मेरा रक्षा करने वाला है और उसने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी ना तो छोड़ूंगा और ना कभी तुम्हें
त्यागूंगा। जब परमेश्वर एलिया के माध्यम से, एलिया को कौवों के माध्यम से रोटी खिला सकता है, तो परमेश्वर आपके लिए भी प्रबंध कर सकता है। परमेश्वर का कौवा कहाँ रहता है? परमेश्वर कौवों को आदेश देगा, और यदि कौवा नहीं है तो कोई न कोई कौवा को परमेश्वर खड़ा करेगा आपके लिए। एक कंपनी बंद होगा तो दूसरा कंपनी खोल देगा, एक दरवाज़ा बंद होगा तो परमेश्वर दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा। और इसलिए आपको निराश नहीं होना है। लेकिन वो कंपनी, वो दरवाज़ा, वो नौकरी, वो व्यवसाय हमको दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर सब फुल हो चुका है, नो वैकेंसी है। पतरस घर में निराश उदास बैठा है। प्रभु तेरे चक्कर में अपना व्यवसाय छोड़ के ना मैं बहुत गलती किया। आज मेरे पास मंदिर का टैक्स जमा करने के लिए पैसा नहीं है। वो लोग आए थे मंदिर का टैक्स मांगने के लिए, और आप तो घुमक्कर हो, मुझको भी अपने जैसा बना दिए हो। पतरस बैठा है और प्रभु यीशु मसीह आया, और प्रभु ने पतरस से कुछ नहीं पूछा, पतरस ने कुछ नहीं बताया। पतरस के मन की बात को प्रभु जानता था, और उसने कहा, पतरस तू गलील झील में जा, वहाँ पर बंसी डालना, और जो मछली मिले उस मछली के मुंह को खोलना, वहाँ पर तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसको तू अपने लिए और मेरे लिए मंदिर का टैक्स जमा कर दे। पतरस का आवश्यकता की पूर्ति वही पास ही में था, गलील झील में था, पास में था, मछली के मुंह में था, और उसको झील में क्या डालना था? बंसी डालना था। प्रभु मैं मछुआरा हूँ, आप भले अनुभव नहीं होगा आपको, मैं तो जन्म से मछुआरा हूँ, जन्मजात ईसाई हूँ, आप तो अभी के विश्वासी हो, आपको थोड़ी कुछ पता है। पतरस शायद ऐसे ही सोच रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस जैसा मैं तुझसे कहता हूँ वैसा कर, बाकी काम मेरा है। तेरा काम है बंसी डालना, मछली सिक्का लेकर के आएगा, कहाँ से लाएगा वो उसकी प्रॉब्लम है। तू बंसी डाल, उसके मुंह को खोल और तुझे सिक्का मिलेगा। परमेश्वर कहता है, जो मैंने तुमको अपने वचन में कहा है वो तुम करो, मेरे आज्ञाओं का पालन करो, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए मैं तेरे साथ में हूँ। मैं तुझको आशीषित करूँगा, तेरा नाम को मैं बड़ा करूँगा, तेरा सम्मान बढ़ाऊँगा, तुझे ऊंचा करूँगा, तुझे सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। कैसे होगा, क्या होगा, वो मेरा काम है। तू मेरे आज्ञाओं का पालन कर। आज यदि अपने जीवन में आप पत्थर बटोरने का काम करेंगे तो अपने जीवन में आप आत्मिक घर बनते जाएंगे और परमेश्वर वहाँ पर निवास करेगा। तो यह भी हमने यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की आराधना में बढ़ेंगे। तो पत्थर बटोरने का समय, मन्ना बटोरने का समय। अभी लॉकडाउन है, घर में हो तो पूरे समय मस्ती मत करते रहो, बाइबिल पढ़िए, दुआ कीजिए, मोबाइल में सर्चिंग करते मत रहिए, सर दर्द हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। बाइबिल पढ़िए, दुआ कीजिए, परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए। ये परमेश्वर ने इसीलिए समय दिया है। जैसा दुल्हा और दुल्हन को एक रूम में बंद कर दिया जाता है, आप परमेश्वर के साथ एक रूम में बंद हो जाइए, संसार से कट जाइए, परमेश्वर के साथ समय बिताइए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आप मुझको आशीषित करें, आत्मिक रूप से आशीषित करें, भौतिक रूप से आशीषित करें, आर्थिक रूप से आशीषित करें। परमेश्वर आपको अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपना उद्देश्य बताएगा और आप परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाएगी। और आज के लिए अंतिम बात, 15वीं बातें, गले लगाने का भी समय है, गले लगाने का समय है। लेकिन अभी तो कोरोना काल है, हाथ तक नहीं मिला सकते हैं। पूरे समय 1 साल से अपने मुंह को बांध करके रखे हुए हैं, हाथ में दस्ताना पहन के रखे हुए हैं, 1 साल से हाथ जोड़ रहे हैं सबके सामने जा करके, हाथ गले भी नहीं मिल रहे हैं। तो अभी परमेश्वर वचन कहता है गले लगाने का समय है। अभी जो समय है वो परमेश्वर को गले लगाने का समय है। आप संसार के लोगों से गले मत मिलिए, मेरा मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चा, मेरा नौकरी, मेरी संपत्ति, मेरा व्यवसाय, ये सब को छोड़िए और परमेश्वर के पास में आइए और परमेश्वर को गले से लगा लीजिए। ये परमेश्वर को गले लगाने का समय है। उगाऊ पुत्र ने अपना सब खो दिया, पिता से दूर जा करके कंगाल हो गया और अपना पहचान खो दिया उसने। सब जानते थे तो बाप की संपत्ति को मुफ्त में उड़ा दिया है, इसको भरोसा नहीं कर सकते, इसको नौकरी भी नहीं दे सकते हैं, ये तो हराम का खाने वाला है। कोई काम नहीं दिया उसको, कोई उस पर भरोसा नहीं किया, सब कुछ गंवा दिया उसने, अपना नाम, अपनी पहचान, अपना इज्जत, अपना चरित्र सब गंवा दिया। जिन्हें खाने के लिए लाले पड़ गए, वो सुअरों का फल्ली खा करके और सुअरों के साथ में रहकर अपना गुजारा कर रहा था।
परमेश्वर ऐसा ज़िंदगी से अच्छा मेरे बाप के घर में जो नौकर लोग हैं वो लोग अच्छा है। मैं तो बेटा होने का लायक नहीं रहा, परंतु उसके नौकर लोग भी मेरे से अच्छा ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब थोड़ा सा अनुग्रह चाहिए। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास में आई और जब प्रभु जा रहे थे तो कनानी स्त्री चिल्ला चिल्ला करके बोलती थी कि हे यीशु नासरी, हे दाऊद के संतान, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। अन्य जाति स्त्री है। बहुत देर हो गया, प्रभु यीशु मसीह उसके आवाज़ को सुन रहे हैं लेकिन ध्यान कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह के चेले भी है, प्रभु वो बहुत दूर से ना पीछे पीछे आ रही है, बहुत दूर से पीछे पीछे आ रही है और लगातार चिल्ला रही है, प्रभु आप उनका समाधान कर दो ना, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, उनका फरियाद सुन लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह के चेले भी अब उसके लिए प्रार्थना करने लग गए, उनके साथ साथ चेले भी प्रार्थना करने लग गए। और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उस स्त्री के सुनते कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ ब्लैकी, ब्राउनी और उसके बच्चा बैठा रहता है 3 ठो। अब हमारे पास खाने के लिए भोजन है, वो हमारी स्फूर्ति न है, तो हम उसको पहले कैसा देंगे। लेकिन जब हम खाते रहते हैं तो हमारे ध्यान में रहता है कि 3 ठो बाहर बैठा हुआ है, तो आखिरी जो निवाला होता है वो ऑटोमेटिक बच जाता है, बोलता है मैं इतने को नहीं खाऊंगा। बिट्टू के पास देखता है, वो बोलती है वो भी छोड़ा हुआ है, खुशी भी छोड़ी हुई है, क्यों, बाहर बैठा हुआ है। मतलब परमेश्वर जानवरों तक का ध्यान रखता है। तो वो महिला बोलती, प्रभु आपने सच कहा है, मैं पूरा मेज में बैठ के खाना नहीं खाना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेज से जो चूर चार जो गिर जाता है वो मेरे लिए पर्याप्त है। कुछ जो बालक लोग जो मेज में खाते हैं, टेबल में खाते हैं, यदि उनके जूठा जो गिर जाता है, बच जाता है, मैं वो खाने के लिए तैयार हूँ। वो कहती, मैं अपने आप को इतना नम्र कर सकती हूँ प्रभु, मुझे एक छोटा सा अनुग्रह चाहिए, छोटा सा दया चाहिए कि मेरी बेटी बच जाए। और प्रभु ने कहा, हे नारी, तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा, जैसा तू विश्वास करती है वैसा तेरे लिए हो। और उसी घड़ी उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्राप्त कर ली। आज ये लॉकडाउन है, परीक्षा गवर्नमेंट नहीं ले रहा है, सब जनरल प्रमोशन से पास हो रहे हैं, घर में देख देख के लिख रहे हैं परीक्षा। ठीक है, पढ़ने का कोई टेंशन नहीं है, ट्यूशन जाने का टेंशन नहीं है, कोचिंग जाने का टेंशन नहीं है, तो आपके पास बाइबिल पढ़ने के अलावा और कुछ काम नहीं है, प्रार्थना करने के अलावा कुछ नाम नहीं, कुछ काम आपके पास नहीं है। ये समय गले लगाने का है, वचन को अपने हृदय में स्टोर कर लीजिए, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मौका। मैं तो रात और दिन पूरे 1 साल से मैसेज बाइबिल पढ़ने में और प्रार्थना करने में और संदेश तैयार करने में लगा हुआ हूँ, रात और दिन, क्योंकि एक समय आएगा जब यहाँ पर रोटी की भूख प्यास नहीं होगी, केवल वचन का भूख और प्यास होगा, वचन का भूख और प्यास होगा। इसलिए मैं तो अपने भंडार में पूरा बटोर के रख लिया हूँ, जितना बटोर सकता हूँ बटोर के रख रहा हूँ, जहाँ जहाँ गोंद गोंद के रख सकता हूँ वहाँ रखा हुआ हूँ। परमेश्वर ने पुराने नियम में फिरौन को दर्शन दिया, 7 साल बहुत आयत का वर्ष होगा और 7 साल अकाल का वर्ष होगा। अब तेरे ऊपर में है, अब तो 7 साल नाच नाच के इतरा के घमंड करके खा ले और उसके बाद 7 साल भूख मरना, या फिर इस 7 साल में तू अपने लिए अन्न बटोर ले, अपने स्टोर रूम में अन्न को रख लिए ताकि तू अकालीपन का सामना कर सके। परमेश्वर ये लॉकडाउन दोबारा फिर से आने दिया और अभी भी नहीं सुधरोगे तो तीसरी बार आने देगा। पहले वाला लॉकडाउन से सेकंड लॉकडाउन बहुत भारी पड़ा, बहुत सारे लोग इस दुनिया से निकल गए, निपट गए। तीसरा भी आने वाला है, उसकी भविष्यवाणी हो चुका है। अभी भी नहीं सुधरोगे तो तीसरा लॉकडाउन इससे भी भयंकर होगा और शायद अब की बार बहुत सारे लोगों को लेके जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर को गले लगा लीजिए, परमेश्वर से चिपके। परमेश्वर नहीं, मुझे बाहर जाने से डर लगता है, मैं आपके पास रहूँगा और कहीं जाना है तो आप भी मेरे साथ चलोगे तो जाऊँगा, क्योंकि आपने कहा है जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा। बाहर निकलूँगा, कोरोना वायरस की महामारी मुझे लपेट लेगा और मैं निपट जाऊँगा। अब इसलिए परमेश्वर मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो अभी ये जो समय है गले लगाने का समय है। जब राऊ पुत्र वापस पिता के पास में आया और अपने पापों से पश्चाताप किया तो पिता ने क्या किया? उसको गले से लगा लिया, गले से लगा लिया, पुत्र को चूमा और अपने सेवकों को आदेश दिया, मेरा पुत्र कई दिनों से नहाया नहीं है, बदबू आ रहा है इससे कपड़ों से, सबसे पहले इसको नहलाओ, इसको शुद्ध करो, इसको धार्मिकता का वस्त्र पहनाओ, इसको अंगूठी पहनाओ, इसको जूती पहनाओ और सारे मित्र मंडली को बुलाओ। अब जश्न मनाएंगे, नाचने का समय है। मेरा पुत्र खो गया था और वापस
आ गया है। परमेश्वर आपको चंगा करके खुश नहीं होता है। परमेश्वर आपको धन संपत्ति देकर खुश नहीं होता है। परमेश्वर खुश होता है जब एक पापी अपने पापों से मन फिराता है, पश्चाताप करता है और पिता के पास लौट आता है, तब स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। और इसीलिए परमेश्वर हमको ये बार बार अवसर दे रहा है। ये सीजन, ये ऋतुएं हमारे जीवन में जो आया है, ये गले लगाने का है। सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस संसार से मेंटेन करना है, लेकिन परमेश्वर के साथ सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। परमेश्वर से गले मिलने का समय है। परमेश्वर के साथ अपना संगति को डेवलप कीजिए। तो आज हमने 7 बातें सीखा। रोने का समय है, हंसने का समय है, शोक करने का समय है, नाचने का समय है, पत्थर फेंकने का समय है, पत्थर बटोरने का समय है और गले लगाने का समय है। जो थर्ड कोरोना वायरस का जो आने वाला है, वो शायद बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। बच्चों के लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए बच्चों का वैक्सीन तैयार करने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। तो हमको किससे चिपकना है? परमेश्वर से। परमेश्वर से लिपके रहो, चिपके रहो, छोड़ो मत। और यदि जाना पड़े कहीं वहाँ से, तो परमेश्वर तू भी साथ चल, और यदि तू नहीं जाएगा तो मुझे आगे जाने के लिए मत बोल। यही रहते हैं। परमेश्वर को अपने साथ रहिए। और दाऊद कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तेरा हाथ मुझ पर हमेशा बना रहता है। परमेश्वर की स्वर्गदूत हमारे साथ में रहेंगे और तब इस संसार में हम जीवित रहेंगे, आशीषित रहेंगे, भरपूर रहेंगे और परमेश्वर की महिमा अपना जीवन से हम करने पाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे और आगे जो बचा हुआ है सीजन्स, उसको हम अगले सप्ताह हम पूरा करेंगे। हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए मसीह की संग्रह से गीत नंबर 589 589 नंबर गीत को हम गाएंगे और सामने आकर अपना भेंट हम प्रभु को समर्पित करेंगे। यदि आप अपने घरों में हैं और इस समय ऑनलाइन संदेश को सुन रहे हैं, ये समय बीज बोने का है। आपने मैसेज सुन लिया है, बीज बोइए अपने लिए, अपने परिवार के लिए धर्म का बीज बोइए। अपना 10वां भेंट को अलग कीजिए प्रभु की सेवा के लिए। और जब भी आप चर्च जाएं तो आप अपना 10वां भेंट, अपने संडे ऑफरिंग प्रभु को अर्पित कीजिए। या प्रभु का जन आपके घर में आए तो आप अपना भेंट प्रभु को अर्पित करें। हम इस समय गीत गाएंगे और जो यहाँ पर उपस्थित है वे सामने आकर अपना अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा, पीछे चलूँगा फतह पाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, घर अंधेरी राह में ना डरूँगा, पैर उठाऊँगा दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा तुझे सब दूँगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा फतह पाऊँगा, मैं नूर में चलता चलूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊँगा, हाथ में है
सालिब झंडा है आज यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम दे यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ये समय परमेश्वर ने हमको दिया है, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है, नाचने का समय है, पत्थर फेंकने का समय है, पत्थर बटोरने का समय है, और ये समय परमेश्वर को गले लगाने का है। प्रभु यीशु मसीह बाहें पसारे हुए मुझे और आपको गले से लगने के लिए बुला रहा है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम क्यों मुझसे दूर दूर रहते हो, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा, तुम्हारे जीवन के सारे अशुद्धता को, सारे अधर्म को दूर करूंगा, तुम्हारे जीवन के अधर्म को दूर करने के साथ ही साथ सारे दरिद्रता को मैं दूर करूंगा, मैं तुमको आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में ग्रहण करके अनंत जीवन तुम्हें प्रदान करूंगा, तुम्हें भरपूरी का जीवन दूंगा, जयवंत जीवन दूंगा, आशीषित जीवन दूंगा, और तुम सब जातियों में श्रेष्ठ बनोगे। मेरे बेटे मेरे बेटियों, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे जीवन में मैं तुमको आशीष देना चाहता हूँ, तुम्हें आत्मा से भरना चाहता हूँ, अपनी आनंद और अपने शांति से भरना चाहता हूँ। मुझसे लिपट जाओ, मेरे गले से लग जाओ। प्रभु कहता है मेरे पास आ जाओ। जो भी इस समय प्रभु को आवाज़ को सुन रहे हैं और जो इसके बाद सुनते हैं, पवित्र आत्मा यही कहता है लौट आओ और अपने परमेश्वर से चिपक जाओ, लिपट जाओ। परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा, तुम पर दया करेगा और तुम्हें जीवन प्रदान करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवन के लिए प्रभु आपने एक समय नियुक्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता पिछले 1 वर्षों के लिए, जिसमें हम कई बार लॉकडाउन का सामना किए। परमेश्वर ये समय आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम तेरी संगति में समय व्यतीत करें। परमेश्वर हम तुझसे गले मिल सकें, उराव पुत्र के समान पापों से पश्चाताप करके तेरे धन्य संगति में वापस आ सकें। मैं दुआ करता हूँ पिता वेस्लेयन चर्च दिल्ली राजगढ़ के हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों के लिए, एकलीसिया के हर एक विश्वासी लोग अपने अपने पापों से मन फिराकर, पापों से पश्चाताप करके अपना जीवन तुझे अर्पण करें और पिता अपना जीवन तुझे सौंप दे, तुझसे लिपट जाए, तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बन जाए, सेवा करने वाले बन जाए। परमेश्वर तेरी आराधना, तेरी महिमा करने वाला बन जाए। जितने भी लोग परमेश्वर इस समय ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और इसके बाद जो लोग देखेंगे, मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा इस वक्त अपनी उपस्थिति के द्वारा से उन्हें स्पर्श कर, हर एक के हृदय को स्पर्श कर, उनके मन का पत्थर को हटा दे प्रभु, उनके अविश्वास को हटा दे, उनकी आंखों को खोल दे ताकि परमेश्वर उनके कानों को खोल दे, वो तेरी आवाज़ को सुन सके, उनके मुंह को खोल दे पिता, वो तेरी आराधना कर सके, तुझे पुकार सके। और परमेश्वर उनके मन में अपना नया मन और नया हृदय को डाल, प्रेम को डाल, आनंद को डाल, शांति को डाल, एक नया अभिषेक परमेश्वर तू दे ताकि वो उनके अंदर में भूख और प्यास को डाल, ताकि तेरे वचन को पढ़ने पाए, तुझसे प्रार्थना करने पाए, तेरे साथ अकेले में पिता वो समय व्यतीत करने पाए। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावट बाधाएं हैं, वो सारी रुकावट बाधाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर किया जाए। परमेश्वर जितने भी प्रार्थना निवेदन सोशल मीडिया के माध्यम से रखे गए, मैं उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु उन पर दया कर, जो बीमार अस्वस्थ है अभी और इसी वक्त परमेश्वर उन्हें स्पर्श कर, उनको छुटकारा प्रदान कर, यीशु मसीह के नाम से सारे रोगी चंगे हो जाए। जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव लोग हैं, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो रिकवर हो जाए, वे चंगे हो जाए, नेक्स्ट रिपोर्ट यीशु मसीह के नाम से नेगेटिव होने पाए। हम दुआ करते हैं कोरोना वायरस पूरी तरह से हमारे शहर से, हमारे जिला से, हमारे राज्य से, हमारे प्रदेश से, हमारे देश से, पूरे विश्व से यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए वे नष्ट हो जाए। प्रभु हमारे देश को चंगाई प्रदान कर, हमारे घर के वातावरण को चंगाई दे, हमारे शहर के वातावरण को चंगाई दे, हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहनों को चंगाई प्रदान कर। जो शोकित लोग हैं परमेश्वर उनको सांत्वना प्रदान कर। परमेश्वर जो बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर। जो आर्थिक संकट में परमेश्वर उन्हें रोज की रोटी प्रदान कर। परमेश्वर दया कर ताकि सारे लोग तुझ पर विश्वास करने पाए। हमारे समाज में हमारे जो जवान भाई बहनें हैं, जो बेटे बेटियां हैं परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनके जीवन में सुटेबल लाइफ पार्टनर आए,
परमेश्वर उनके इच्छा के अनुसार उनको मुँह मांगा जीवन साथी उनको दे, उनको सहायक परमेश्वर तू दे, ताकि वो अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें और आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता, एक हमारी कलीसिया में, हमारे परिवार में एक बड़ी आत्मिक बेदारी को भेज, अंतिम वर्षा भेज परमेश्वर, अपने आत्मा की आग उंडेल दे परमेश्वर, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से भर जाए, हर एक लोग परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधक बन जाए, तेरी नाम की महिमा और प्रशंसा करने वाले बन जाए। जो वचन रूपी बीज बोया गया है पिता, हर एक के जीवन में वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। मैं अभिषेक के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर दया कर, वो तन मन धन से परमेश्वर तेरी सेवा करने वाला संतान बनने पाए, परमेश्वर कलीसिया का एक मजबूत खंभा बनने पाए, और प्रभु जीवन भर वो तुझसे लिपटे रहने पाए। परमेश्वर उनके जीवन में एक नया अभिषेक दीजिए, जब वो मास्टर्स करने के लिए आगे बढ़ता है, पवित्र आत्मा उनकी सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार वो जीवन में आगे बढ़े और आपके नाम की महिमा करने पाए। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों और बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को स्पर्श कर, हर एक को लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर, हर एक को आत्मा का नया अभिषेक प्रदान कर, एक नया जोश, एक नया उत्साह, एक नया दर्शन इन्हें प्रदान कर। इनके जीवन के सारे मनोरथों को आप पूरा कीजिए। जो आशीषें आपने हमें दिया पिता, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए। इन भेंटों को, धन्यवादी भेंटों को आप ग्रहण कीजिए। जो घरों में है पिता, जो भेंट इस समय अलग किए हुए, उनके भेंटों को आप स्वीकार कीजिए और उनके 100 गुना पिता परमेश्वर उनको आशीष के प्रदान कीजिए। हमारे चर्च के चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी लोग हैं पिता, मैं अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करता हूँ। हमारे पड़ोसियों को पिता चंगाई प्रदान कीजिए और आशीष दीजिए, ताकि हम अपने पड़ोसियों के बीच में आनंद कुशलता के साथ में रहने पाएँ। दिल्ली राजगढ़ शहर में प्रभु आपका राज्य आए। दिल्ली राजगढ़ में सभी कलीसियाओं में आत्मिक जागृति दीजिए। हर एक पासवानों को पिता उत्तम स्वास्थ्य दीजिए, उनके परिवार के हर एक आवश्यकताओं को पूरा कीजिए। पिता, हर एक कलीसिया के हर एक विश्वासी भाई बहनों को आप चंगाई और जीवन प्रदान कीजिए। परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। गर्मी के पश्चात जब एक बारिश आता है और बारिश में बहुत सारे झगड़े कीड़े मकोड़े निकलते हैं, बहुत सारे पिता परमेश्वर प्रदूषण होता है, मौसमी बीमारियां आता है, हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमें अपने लहू में ढांपिए, हमें अपने लहू में ढांपिए। हमारे चारों तरफ स्वर्गदूतों को नियुक्त कीजिए, आत्मा का नया अभिषेक हमें दीजिए, अग्नि के समान सरपना बनकर हमारी हिफाजत कीजिए, ताकि परमेश्वर हम हर सीजन में हम हमेशा हरा भरा रहें और फलवंत रहें, और हर एक कामों में परमेश्वर हर परिस्थितियों में हम आशीषित होकर तेरी सेवा और तेरी आराधना करने पाए। हमारी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए जो भी रुकावट बाधाएं हैं, वो सारी रुकावट बाधाएं यीशु मसीह के नाम में दूर किया जाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद, परिवार में आपने हमें आशीषित किया इसके लिए धन्यवाद। पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको सक्सेसफुल किया, हमको फ्रूटफुल किया और हमें पावरफुल किया। परमेश्वर हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कर पिता, हर एक विश्वासियों का जीवन बहते नदी के किनारे लगाए हुए वृक्ष के समान होने पाए, कि हमें हमेशा पिता वो हरा भरा रहे, उनके पत्ते कभी ना मुरझाए, और पिता परमेश्वर अपने सीजन में वो फलने पाए, अपने समय में पिता परमेश्वर अपने आशीष को प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर हर एक को प्रार्थना का जीवन दे, प्रार्थना का जीवन परमेश्वर तू दे, ताकि वचन को लेकर, प्रतिज्ञाओं को लेकर वो प्रार्थना करने वाला बन सके। परमेश्वर हम एलिया के जैसे प्रार्थना करने वाला बन सके, हम एलिशा के जैसे परमेश्वर हम प्रभु तेरे आज्ञाओं का पालन करने पाए और निस्वार्थ पिता परमेश्वर तेरी सेवा करने पाए। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सामने निर्दोष और मगन करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता यहाँ पर उपस्थित और ऑनलाइन उपस्थित हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।